हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग पार्टिकुलर फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग 3 पार्टिकुलर फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं लोग, जो कि फॉर्मूला भी होगा हम लोगों का। और अब जो है हम लोग चौथा पढ़ेंगे, ये 4th नंबर है। इसके पहले मैंने 3 आपको बता दिया है। तो ये जो फॉर्मूला है वो ये इसका इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन करने पर ये आया। ये कैसे आया ये हमें आज सीखना है। ये हमें सीखना है कि इसको इंटीग्रेट करने पर कैसे ये हमें आता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लोग इसका सॉल्यूशन। हमारे पास क्या है, इसका हम लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इसी का हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। अब ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। ठीक है ना। तो अगर हम लेट मान लें कि x इक्वल टू a साइन y, a इक्वल टू a साइन y अगर हम मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू साइन y अगर मान लेंगे और फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट कर देंगे। किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, ये dx इक्वल टू a तो हमारा कांस्टेंट है, a बाहर आ गया। इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, साइन का कॉस y इंटू डी वाई। ठीक है, फिर इसको हम लोग, फिर अब यहां पर आइए, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं लोग, √ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। एक्स को तो मैंने मान लिया है a साइन y, तो a साइन y और स्क्वायर। अब यहां पर हमें क्या चाहिए था, dx, और dx के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, dx के जगह पर a cos y लिख सकते हैं ना। तो हम इसे लिख सकते हैं a cos y इंटू डी वाई। कोई दिक्कत, यहां तक समझ गए। ठीक है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कीजिए। a cos y डिवाइडेड बाई अंडर रूट, इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर y इंटू डी वाई। फिर और इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a cos y डिवाइडेड बाई। अब इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर कॉमन अगर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर y। ठीक है, इंटू डी वाई तो हमारा रहेगा ही। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर अब इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a cos y डिवाइडेड बाई a स्क्वायर है, ये रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा a, और ये क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर y किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर y। तो ये हमारा अंदर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर y इंटू डी वाई। ए से ए कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ cos y डिवाइडेड बाई cos y, जब ये रूट से बाहर आएगा तो इंटू डी वाई। फिर ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन सिर्फ डी वाई, ये तो हमारा कैंसिल हो गया। तो डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, y प्लस सी। और फिर y को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो y को और हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन y इक्वल टू एक्स बाई ए लिख सकते हैं, और y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिख सकते हैं। तो वही y की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वाला वैल्यू यहाँ पर y की जगह पर पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ये किसका फॉर्मूला था,
इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। दिस इज योर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी हमारा बन गया। इसका डेरिवेटिव जान गया, इसका इंटीग्रेशन जान गया कि कैसे इसका इंटीग्रेशन करके ये हमारा फॉर्मूला आता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग सब जान रहे हैं लोग पहले से। थोड़ा सा इसमें और देखना था। ठीक है, नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट अगला जो आप लोग का फॉर्मूला है, ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इजकल टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन इसका हम लोग को क्या जानना है कि ये हम लोगों को इसको इंटीग्रेट करके ये लाना है। तो हम लोग मान लेंगे लोग लेट इंटीग्रेशन किसका करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। अच्छा लेट, फिर यहाँ पर हम मान लेंगे तो लेट एक्स इक्वल टू ए सेक वाई। ए इक्वल टू ए सेक वाई अगर ले लेते हैं लोग और फिर इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू ए सेक का क्या होता है, सेक वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक वाई इंटू tan वाई इंटू डी वाई। ठीक है, फिर अब हम लोग इसमें पुट करते हैं लोग वैल्यू आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट एक्स को क्या माना, ए सेक एक्स स्क्वायर, सॉरी ए सेक वाई का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यहां पर क्या है हमारा डी एक्स, यहां पर क्या है हमारा डी एक्स, और डी एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं ना, तो हम लोग लिख दिए यहां पर ए सेक वाई इंटू tan वाई इंटू डी वाई। यहां तक समझ गए आप लोग। फिर आगे क्या करेंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो रूट को हटाते हैं, ए स्क्वायर को बाहर निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट इसको स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, और ये ऊपर क्या हो जाएगा, ए सेक वाई इंटू tan वाई इंटू डी वाई। फिर और क्या इसे लिख सकते हैं, ए सेक वाई इंटू tan वाई इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। इसमें से अगर हम लोग कॉमन लेते हैं, लोग कॉमन लेंगे लोग, तो रूट के बाहर आएगा तो ए आएगा हमारा, और फिर अंदर क्या रह जाएगा, सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। और हम लोग पहले से क्या जानते हैं लोग, सेक स्क्वायर वाई माइनस 1 किसके बराबर होगा, क्या फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 होता है हमारा। तो अगर सेक स्क्वायर वाई माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर वाई के बराबर होगा, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, tan स्क्वायर वाई, ये ए हमारा कैंसिल हो गया देखिएगा। फिर आगे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, फिर यहीं पे लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक वाई इंटू tan वाई इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई, यहाँ इसके बदले क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर वाई। tan स्क्वायर वाई रूट में, तो रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, tan वाई से tan वाई कैंसिल हो गया। देन वी गेट you have only integration of sec y into dy। अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि sec y का sec का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec का इंटीग्रेशन होता है log mod sec y प्लस tan y प्लस c। ये हमारा सेक वाई का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। अब और क्या इसे लिख सकते हैं,
अच्छा, इधर tan y है तो tan y को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर y माइनस 1 अंडर रूट, tan y को रूट ओवर sec स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। तो उसी तरह इसके अंदर भी कीजिए। ऐसा क्यों कीजिएगा, क्योंकि हमें x के टर्म में लाना है, ना कि y के टर्म में, इसलिए अब x का वैल्यू y की जगह पर पुट करेंगे, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन सॉरी मॉड सेक y प्लस रूट ओवर सेक स्क्वायर y माइनस 1 मॉड c प्लस c। और फिर इसे क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहां से देखिएगा आप लोग, तो यहां से सेक y बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक y बराबर क्या लिख सकते हैं, x बाई ए लिख सकते हैं। तो जहां जहां सेक y है वहां पर एक्स स्क्वायर बाई ए लिख दीजिए। लॉग मॉड सेक y के जगह पर लिख देते हैं एक्स बाई ए प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 मॉड प्लस सी। और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, लॉग मॉड एक्स बाई ए प्लस, इसको अंदर रूट स्क्वायर कीजिएगा तो अंदर क्या हो जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। क्या ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। फिर और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, नीचे ए है तो क्या लिख सकते हैं, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए मॉड प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं। और कल ही मैंने बताया था कि लॉग ए माइनस लॉग बी अगर होता है तो बराबर क्या हो जाएगा, लॉग ए डिवाइडेड बाई बी। ये हम लोग लॉगरिथम से जानते हैं लोग। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, डिवाइड के फॉर्म में दिया है ए बी के, तो क्या हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग मॉड ए प्लस सी। यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, अब हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट यहां पर, इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बड़ा सी। ये जो हमारा जो पूरा है, ये वाला ए तो हमारा क्या था, कांस्टेंट है, तो ये भी हमारा कांस्टेंट है, तो इतना को हम कांस्टेंट मान लिए, इसके जगह पर हमने कैपिटल सी लिख दिया है। तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां पर आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब ये वाला जो हमारा नेक्स्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करने पर ये हमारा आता है, जो कि हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये कैसे आता है, ये हम लोग को ड्राइव करके देखना है। तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसी का हम लोग को इंटीग्रेशन करना है और ये लाना है। अच्छा लेट, फिर मान लीजिए हियर x इक्वल टू a tan y, फॉर्म में लाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं लोग कि मान लेते हैं लोग कि ऐसा होगा, फिर उसको तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं लोग, जिसके वजह से हम लोग को रिजल्ट आ जाता है। तो फिर इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी एक्स इक्वल टू ए tan y का क्या होता है, सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई, डिफ्रेंशिएशन tan y का सेक स्क्वायर वाई होता है, ठीक है। फिर अब हम इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर क्या है, ए tan y, तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर tan स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और dx की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। गॉट इट, ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट ओवर
ए स्क्वायर को बाहर निकालिए तो अंदर क्या बचा, tan स्क्वायर वाई प्लस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। ओके, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर है, रूट के बाहर जाएगा तो ऑब्वियसली ए, और tan स्क्वायर वाई प्लस 1 जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर वाई के बराबर। रूट के अंदर है तो रूट के बाहर होगा तो क्या हो जाएगा, सेक वाई इंटू डी वाई। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, एक से एक हमारा कैंसिल हो गया, तो देन वी हैव सेक वाई ओनली। तब क्या करेंगे, अब इसका सिंपली इंटीग्रेशन कर देंगे लोग। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, वही लॉग मॉड सेक वाई प्लस tan वाई प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन वही होता है। अब काम क्या करना है, y के जगह पर हम लोग को ये वैल्यू पुट करना है जो माने थे वो। तो और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, tan y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x बाई ए लिख सकते हैं। तो आ जाइए फिर यहाँ पर, अच्छा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, लॉग मॉड, इसको सेक वाई की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर tan स्क्वायर वाई प्लस 1 प्लस tan y को फॉर्म में क्यों लाए, क्योंकि tan y हमारे पास है इसलिए। लॉग मॉड अंडर रूट, इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan y की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई ए, है ना, प्लस सी। फिर आप सिंप्लीफाई कीजिए, लॉग मॉड अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रूट से बाहर आ जाएगा ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए प्लस एक्स बाई ए प्लस सी। सेम है हमारा नीचे का ए, डिनोमिनेटर तो ऐड कर देंगे सिंपली, लॉग मॉड रूट ओवर, तो इसे अब और क्या लिख सकते हैं, प्लस में है ना तो लिख सकते हैं एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए मॉड प्लस सी। क्या लिख सकते हैं आप, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड 1, और इसको लॉगरिथम से माइनस लॉग मॉड ए प्लस सी। फिर क्या लिख सकते हैं, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड प्लस कैपिटल सी। ये जो हमारा है ये, फिर यहाँ पर मुझे कांस्टेंट मिल गया, ये मेरा कांस्टेंट मिल गया, तो इस पूरा को हम लोग कैपिटल सी लेट मान लेंगे लोग, जो कि हमारा कांस्टेंट ही है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, देखिए तो हाँ आ गया, ये इसके बराबर इतना प्रूफ हो गया। तो कभी कभी डायरेक्ट यूज करने के लिए भी आ जाता है, डायरेक्ट यूज कीजिए। कभी कभी डेरिवेटिव में भी आ जाता है कि इसका डिफरेंशिएट कीजिए और इसका पूरा ड्राइव करके बताइए कि भाई साहब कैसे होता है ये। तो आप लोग जान गए लोग, फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे लोग। थैंक यू सो मच।